ओके सो गाइस, पहली बात तो यार ठंड वंड बहुत चली है। तबीयत लोगों की बहुत खराब हो रही है। मिशिगन में हूँ मैं। और नज़ला बुखार मेरे ख्याल से भी इंडिया में भी चला है। मैंने मेरी मदर से बात करी थी। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। द थिंग इज आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट द टॉपिक इज लाइक कि जीआरई के लिए कितना टाइम चाहिए होता है, राइट? कितना टाइम चाहिए होता है, कैसे तैयारी स्टार्ट करें? द थिंग इज गाइस, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, हाउ मच स्कोर यू वांट टू गेट, how much score you might be willing to accomplish. I think more than time, I think how many attempts do you want to take? I think most likely दो या तीन अटेम्प्ट्स में मेरे अकॉर्डिंग कोई बुरी चीज नहीं होती है। एक बार आप दे देते हो, मोस्ट लाइकली अगर बहुत अच्छा स्कोर आ जाता है तो लोग रुक जाते हैं। दूसरा तीसरा अटेम्प्ट में आप दे सकते हो। और दूसरा तीसरा अटेम्प्ट अगर आप दोगे तो थोड़ा टाइम रुकने के बाद देना चाहिए, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। ठीक है। ओके। इसमें अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने पहले दिया था, फिर मैंने 9 महीने बाद फिर दिया था। ठीक है। So GR is crucial. It's for getting into good universities, for getting scholarships. It's a very crucial exam. GRE, GMAT. अच्छा, GRE को आप एमबीए में भी यूज कर सकते हो, फुल टाइम एमबीए में। सो मेरे अकॉर्डिंग जीआरई का ये भी बेनिफिट हो सकता है। आप ये भी स्ट्रेटेजी अपना सकते हो अगर आप एमबीए करना चाहते हो, कि आप एक बार जीमैट दो, एक बार जीआरई दो। आई रिपीट, अगर आप एमबीए के लिए अप्लाई कर रहे हो, जीमैट भी दो, जीआरई भी दो। 50%, 40% लोग जो एमबीए करते हैं, वो क्या कहते हैं, वो भी करते हैं, जीआरई के थ्रू आते हैं। सो बिवेयर ऑफ दोज थिंग्स। ओके। आगे जो चीज है कि तैयारी कैसे स्टार्ट करें, सो ऑनलाइन आप ले लीजिए कोर्सेज। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बेस्ट वही है, बट उसकी जो लेंथ है वो ज्यादा होनी चाहिए। 6 महीने, 1 साल की देते हैं, आप 2 साल की ले लीजिए। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग वो ज्यादा बेटर रहेगी। क्लासेस में आप इन पर्सन जाके करना चाहे तो कर लीजिए। ओके। तो क्या प्रोफिशिएंसी लेवल होना चाहिए आपका? देखो, 10th क्लास तक का है, तो इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए कुछ भी। इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, अगर आपको थोड़ी सी भी आपको इंग्लिश आती है, अगर आप एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हो या आप हिंदी मीडियम से भी पढ़े हो, इंग्लिश में अगर आप, मैं बोलूंगा, जैसे मैं अपने मार्क्स से मैं रिवील करना नहीं चाहूंगा, बट फिर भी अगर आपके 70s 60s में आए हैं इंग्लिश में, अपने 10th और 12th में आपके सीबीएसई बोर्ड में, तब भी आप अच्छा कर सकते हो। तो डोंट वरी अबाउट दोस थिंग्स। इंग्लिश यार सबका वीक पॉइंट होता है। जो हम इंडियंस होते हैं ना, हमारा वीक पॉइंट इंग्लिश होता है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैथ्स होता है इन जनरल। जो ये अमेरिकन भी देते हैं जीआरई जीमैट, इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट इंग्लिश होता है और वीक पॉइंट मैथ्स होता है। ठीक है, तो एक ट्रेंड देखा गया है। तो दूसरी चीज जो है, जो आपको समझनी है, एनीवेज द पॉइंट इज कि मैथ्स देखो, आप मैथ्स में ना, अगर आपकी बिल्कुल ही मैथ्स नहीं आती तो इश्यू है। बट आप मैथ्स में कोई बहुत वो नहीं है, आप इन द सेंस कि आपको डिपेंड करता है आपके मैथ्स में कितने मार्क्स आए थे। अगर आपके मैथ्स में 80 से ऊपर आए थे, आई थिंक यू कैन डू वेरी वेल क्विकली। आप बहुत जल्दी पढ़ सकते हो, क्योंकि अभी आप ऑफकोर्स जॉब फेज में आ गए हो, टच में नहीं होंगे, बट 10th क्लास तक के कॉन्सेप्ट आपको पता ही होंगे। 10th क्लास तक के क्या कॉन्सेप्ट होते हैं? एरिया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। स्टैटिस्टिक्स आसान है, मतलब सिंपल। कोई ऐसा नहीं होता कि बहुत हाई लेवल चीजें पूछ रहे हैं। बहुत ही, अब वो डिपेंड करता है। देखो बेसिकली होता क्या है ना, इवॉल्विंग पैटर्न होता है बेसिकली। जैसे जो नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं उनमें सबका क्वेश्चन सेम आएंगे। जो जीआरई जी मैटर, पहले उस एग्जाम को समझ लो, ये क्या है, इवॉल्विंग पैटर्न पे है। इवॉल्विंग पैटर्न क्या होता है? जो नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं, स्कूल के एग्जाम्स होते हैं या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें जितने भी लोग दे रहे हैं, 5 लाख, 10 लाख, 1,000 स्टूडेंट्स, उनका क्या आएगा? उनमें जो क्वेश्चंस है, ठीक है, जो क्वेश्चंस है उनके, वो लिमिटेड, वो सबके सेम होंगे, और उसके बेस पे स्कोर आएगा। यहाँ थोड़ा उल्टा है। यहाँ क्या होता है कि जो इनका सिस्टम है, जैसे आप एक पहला क्वेश्चन करोगे, आपने गलत जवाब दे दिया तो अगला क्वेश्चन आसान आएगा, और आपने सही जवाब दे दिया तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल आएगा। और ये चीज मल्टीपल टाइम्स रिपीट होगी। अगर आपने मान लीजिए 10 क्वेश्चन एक साथ कर दिया, तो आपके फिर बहुत एक्सट्रीम हाई लेवल टफ क्वेश्चन आने लगेंगे। बेसिकली जो सिस्टम है ना, वो नॉर्मलाइज करना चाहता है ऐसे। अगर आप ग्राफ ऊपर जा रहा है तो सिस्टम बहुत ज्यादा पुश करेगा कि आप नीचे आओ। अब इसकी भी एक बहुत ज्यादा एल्गोरिथम पे बात आती है, थ्योरीज प्रपोज होती है कि आप एंड के जो क्वेश्चंस हैं उनमें गलती मत करो। एंड के क्वेश्चंस थोड़े से क्रूशियल होते हैं, क्योंकि आपका जो कर्व है वो एंड में जाके अगर गिरने लगा,
तो थोड़ा सा इशू हो सकता है, ऐसी थ्योरीज आती है। बट इसीलिए यार देखो, वही है, देखो बात क्या आप समझो जरा। अगर आप स्टार्टिंग से गलत क्वेश्चन करते आ रहे हो तो आपके क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, बट एंड में कर ऊपर हो जाएगा। समझ में आ रही? जैसे जीरो लाइन है, जीरो लाइन है ये। स्टार्टिंग में पॉजिटिव करोगे तो ऊपर जाओगे, नेगेटिव करोगे तो नीचे जाओगे। अगर आप स्टार्टिंग में ही नेगेटिव करते जाओगे तो एंड के क्वेश्चन आसान आएंगे, बहुत आसान आएंगे, एकदम बच्चों वाले। मगर फिर अगर आप पॉजिटिव भी करोगे तो जीरो पे आओगे। हमारी बात समझ में? और अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हो तो सारे क्वेश्चन सही कर रहे हो तो आपको बहुत मुश्किल आता जाएगा। और मान लो आप गलतियां कर जाओगे तो भी आप जीरो की तरफ फॉल करोगे। तो ये एक नॉर्मलाइजेशन का पैटर्न है। अब वही बात है कि आपके अंदर कितनी ओडेसिटी है। ठीक है, कि आप मुश्किल से कितने हाई लेवल मुश्किल क्वेश्चन जाके कर सकते हो। खैर, मैंने पर्सनली एग्जाम दिया है, मैं इसको एकदम लीनरली नहीं बताऊंगा कि अगला क्वेश्चन डेफिनेटली मुश्किल ही आएगा। थोड़ी रैंडमनेस होती है इसमें। ऐसा नहीं है कि अगला क्वेश्चन मुश्किल ही मुश्किल आना है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि जैसे मैं बता रहा हूँ कर्व, हाँ कर्व फॉलो जरूर होता है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आसान आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये चीज है, ठीक है, जो आपको समझनी पड़ेंगी। गेटिंग पॉइंट? तो ये सारी बातें हैं। आप अब तैयारी कैसे स्टार्ट करें इंग्लिश और मैथ्स की? तो बेसिकली आप वो ये 10th क्लास की एनसीईआरटी उठा के देख सकते हैं पहले तो। सारे क्वेश्चन ना करें, थोड़े थोड़े करें, हर एक चैप्टर से उठा के हर एक एक्सरसाइज से दो दो क्वेश्चन करें। ठीक है, हर एक क्वेश्चन से, हर एक उससे दो दो क्वेश्चन करें। ठीक है, इंग्लिश के क्वेश्चंस करें, एक एक दो दो क्वेश्चंस करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो यू नो आप कर सकते हो एक फास्ट फॉरवर्ड तरीके से, जिससे आपका ब्रशअप हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग आप एनसीईआरटी खरीद के ले आओ, मैथ्स की तो ले ही आओ। ठीक है, और जल्दी जल्दी बस देख लो, ब्रशअप कॉन्सेप्ट देख लो जल्दी जल्दी, मतलब इन द सेंस कि एक दो दिन में या एक दिन में आप देख लो। अगर आपको याद नहीं है तो एक दिन में, दो दिन में आप सारा सारे चैप्टर निपटा दो। ठीक है, कि जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ होगा, डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, पाइथागोरस थ्योरम लग के लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर का अंडर रूट होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये चीज है। तो करिए तो बेसिक स्टार्ट करने के लिए आप ये स्ट्रैटेजी अपना सकते हो। नहीं तो दूसरा जो मैंने बताया था, लास्ट वीडियो में मैंने लिंक भी डाला था, आप उस किताब को ही डायरेक्टली मंगा लो और देख लो आपसे कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं तो वहीं से आप लर्न करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, दोनों में से मतलब बेसिकली अब आपको रेफरेंस तो कुछ चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि आप इन वीडियोस को, मतलब कुछ तो चाहिए ना पढ़ने के लिए। तो वो पढ़ना स्टार्ट करो अगर आप करना चाहते हो तो। जीमैट की बुक मंगा लो, सबसे बेस्ट वो है। और कहीं से ले लो कोई ऑनलाइन कोर्स। और ऑनलाइन कोर्स भी नहीं लेना, महंगा लग रहा है 20-25 हजार का, अभी श्योर नहीं हो तो एनसीईआरटी लाके सॉल्व कर लो एक बार। और वो जो जीमैट की बुक है उसको जरूर देख लो। ठीक है, इसके आगे क्या करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। ठीक है, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इंग्लिश का भी I'll cover in the next video. Okay.